हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरबीएसई और एनसीईआरटी के क्लास 6 चैप्टर 1 हमारा ब्रह्मांड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव एवरीडे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टेस्ट को। हमारा पहला प्रश्न है, 7 तारक के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा सप्तऋषि मंडल, ऋषि मंडल, नव ऋषि मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है पोल स्टार, गोल्ड स्टार, बेयर स्टार और ए आंड स्टार। तो ध्रुव तारे को अंग्रेजी में पोल स्टार बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे की क्या विशेषताएं हैं। तो ध्रुव तारे की विशेषताएं बतानी है। हमेशा स्थिर रहता है क्या यह हमेशा उत्तर दिशा को बताता है क्या, दोनों कथन सही नहीं है या फिर दोनों कथन सही है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोनों कथन सही है। यह हमेशा स्थिर रहता है और यह हमेशा उत्तर दिशा को बताता है, मतलब दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुव शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ध्रुव शब्द का अर्थ क्या है, अटल या स्थिर, उत्तर दिशा, ऋषि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ध्रुव शब्द का अर्थ है अटल या स्थिर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तारा किसका मिश्रण होता है। तारे जो है वह किसके मिश्रण होते हैं। ऑप्शन ए है हीलियम और हाइड्रोजन के, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, ऑप्शन सी है कार्बन व सल्फर के, या ऑप्शन डी यूरेनियम और थोरियम के। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि तारे और जितने भी ग्रह मंडल हैं वो सारे हीलियम और हाइड्रोजन के मिश्रण होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारा सूरज क्या है। सूरज जो है वह क्या है, एक तारा है, ग्रह है, उपग्रह है या फिर धूमकेतु है। तो सब जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। तो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, समस्त आकाशीय और खगोलीय पिंड किस चीज में बिखरे हुए होते हैं। अंतरिक्ष में, सूरज में, धरती पर या फिर उपग्रह पे। तो सही उत्तर है हमारा अंतरिक्ष में। जो समस्त आकाशीय और खगोलीय पिंड होते हैं वह अंतरिक्ष में दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो सकती है। आकाशीय गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, असीम आसमान को ब्रह्मांड कहते हैं, समस्त आकाश और खगोलीय पिंड की जगह जो होती है उसे ब्रह्मांड कहते हैं, या फिर सभी कथन सही है। तो दोस्तों, आकाश गंगा के समूह को भी हम ब्रह्मांड कहते हैं, सारा आसमान भी ब्रह्मांड में आ जाता है, और जहाँ पर सभी आकाश रहते हैं और सारे गोलीय पिंड जो होते हैं उन सभी स्थान को अपन ब्रह्मांड एक शब्द में कह सकते हैं। तो सभी कथन बिल्कुल सही है उत्तर यहाँ पर। प्रकाश वर्ष किस चीज का मापक है। प्रकाश वर्ष, जहाँ पर वर्ष दिख रहा है हमें, तो किसका मापक हो सकता है। ये दूरी का मापक है, समय का मापक है, द्रव्यमान का मापक है या फिर ज्योति की तीव्रता का मापक है। तो प्रकाश जो है वह ज्योति को प्रदर्शित करता है और वर्ष जो है वह समय को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। पर प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मापक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा सौर परिवार कौन सी आकाश गंगा में है। दुग्ध मेखला में, ऐरावत पथ, मंदाकिनी या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा सौर मंडल जो है वह दुग्ध मेखला, ऐरावत पथ और मंदाकिनी ये सब एक ही नाम है। तो इन सब में हमारा सौर मंडल स्थित है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने शो हो रही होगी, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल की आईडी आपको सामने दिखाई दे रही है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। हमारे ऑप्शन है सूर्य, साइरस, चंद्रमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सबसे चर्चित पुच्छल तारा है। सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है। हेली, जिमी, साइरस या फिर सूर्य। तो सबसे चर्चित जो पुच्छल तारा है वह हेली है। तो ए उत्तर हमारा सही हो जाएगा। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा का एक जो है वह निश्चित सीमा होती है, उस टाइम पे बाद ही वो दिखाई देता है। तो 200 वर्षों में, 120 वर्षों में, 76 वर्षों में या फिर 100 वर्षों में। तो हेली पुच्छल तारा जो है वह 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तारा प्रकाशमान होते हैं। तारे जो है वो किससे प्रकाशमान होते हैं। स्वयं के प्रकाश से, दूसरों के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से
या ग्रहों के प्रकाश से। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा स्वयं के प्रकाश से। तारों का खुद का अपना प्रकाश होता है और तारे खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ध्रुव तारा कौन सी दिशा निर्धारित करता है? उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्वी दिशा या फिर दक्षिण दिशा। तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। उत्तर दिशा में ही हमेशा ध्रुव तारा स्थित होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रात में चमकने वाले तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? हमारे ऑप्शन हैं, तारे दिन में नहीं चमकते, सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं दिखाई देते, हमें दिन में कुछ भी नहीं दिखाई देता, या फिर हमारी धरती उल्टी घूमने लग जाती है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर है सूर्य के प्रकाश के कारण, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण तारों का प्रकाश धीमा पड़ जाता है और हमें तारे दिन में दिखाई नहीं देते। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।